प्रश्न यह है कि जैसे जो भी होता है वो अपने भाग्य से होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा बोलते हैं जैसे कोई बच्चा एक ही घर में कोई बच्चा अच्छा कर जाता है, कोई बच्चा नहीं कर पाता। तो क्या इसमें माँ बाप का भी कोई कर्म है या बच्चे का भी कोई भाग्य है जो उसको अच्छा कर देता है, जो उसको अच्छा नहीं कर पाता? एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे ऐसे पकड़ लो कि दोनों बच्चे एक ही घर में हैं या तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, टीचर भी एक ही है और उनका सिलेबस भी एक है, पर दोनों ही बच्चे जो है बहुत आगे पीछे दिखाई देते हैं। एक बच्चा बहुत होनहार हो जाता है, आगे निकल जाता है, और एक बच्चे को गति नहीं मिलती है, रास्ता नहीं मिलता आगे बढ़ने का, और दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो इसमें माता पिता का भी श्रेय और भाग्य जुड़ता है कि बच्चे के भाग्य से ही कम ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझे कि भाग्य सबका अपना अपना होता है। भाई भाई का भाग्य मैच नहीं करेगा, माता पिता का और पुत्र का भाग्य मैच नहीं करेगा। समाज में ये देखा गया है कि माता पिता बड़े अनपढ़ हैं, असमर्थ हैं, और उनकी जो संतानें हैं, औलादें हैं, वो बहुत ही दिव्य हैं, महान हैं। और कभी कभी देखा गया है कि माता पिता बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रकाशित हैं, विकासित हैं, औलाद पागल पैदा हो गई है, घर में सड़ रही है, कोई काम की नहीं है। तो ये प्रारब्ध और भाग्य तो सबका है, अपना अपना अलग अलग, पर संस्कारों से माता पिता भी अपनी औलाद से जुड़े रहते हैं। माता पिता के संस्कार बच्चे के साथ जुड़े हैं, इसीलिए वो उन माता पिता के गर्भ से आता है, क्योंकि संस्कार के कारण ही ये फल आते हैं। और उसी प्रकार का सबकी बुद्धि, मति, विकास, उन्नति, अवनति, ये सब होता है। अब समझने के लिए आप इसे समझ लो कि किसी का गड्ढा बड़ा है, किसी का गड्ढा छोटा है, और किसी गड्ढे में पहले से आधा पानी भरा हुआ था और कोई गड्ढा पूरा सूखा हुआ था। एक बारिश आई, एक बारिश में एक गड्ढा जो पानी भरा हुआ था पहले से, वो फुल भर गया, और उसी गड्ढे में दूसरी जो बारिश आई थी साथ में, उस बारिश से उसमें पानी ज़्यादा नहीं हुआ, वो खाली का खाली रहा। तो इसका अर्थ यह है कि एक बच्चा जो होता है वो पहले से कुछ पुण्य प्रारब्ध लेके बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा ही उसे मिल जाता है तो उसमें वो आगे चला जाता है। और दूसरा बच्चा जो होता है वो पूरी तरह खाली है, उसका भाग्य, उसने पुरुषार्थ पिछले जन्मों में शायद न किया हो कुछ, तो इस जन्म में उसको पुरुषार्थ और मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो भी लाभ कम मिलेगा। तो ये अपने अपने भाग्य के कारण ही पुरुषार्थ बराबर करके भी कम ज़्यादा प्राप्त होता है या दिखाई देता है। ये उनके पिछले प्रारब्ध के कारण ऐसा फल प्रतीत होता है। यही हम सबको मानना चाहिए। धन्यवाद।